राधे राधे मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी प्रसन्न होंगे, मंगलमय होंगे, यही गोविंद से प्रार्थना है। आइए मित्रों, हम पुरुषोत्तम भगवान की कथा श्रवण करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। 7वां अध्याय। सूत जी कहने लगे कि हे तपोधनु, जब भगवान विष्णु मलमास का अपार दुख कह करके चुपचाप आसन पर बैठ गए तो श्री कृष्ण ने विष्णु को जो वचन कहे वह मैं तुमसे कहता हूँ। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बहुत अच्छा किया जो मलमास को हाथ पकड़ करके यहाँ लेकर के आ गए। इससे लोक में महान कीर्ति पाओगे। जिसको तुमने स्वीकार किया उसको मैंने भी स्वीकार कर लिया। इसको मैं अपने समान ही करूँगा। गुण, कीर्ति, अनुभव, छंद, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान, मेरे समान सभी गुण इसमें होंगे। जैसे मैं लोक में प्रसिद्ध हूँ वैसे ही यह पुरुषोत्तम नाम से विख्यात होगा। जो गुण मुझ में हैं वही मैंने इसको दिए। हे जनार्दन, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैंने अपने सभी गुण इसको दे दिए। मैं ही इसका स्वामी हूँ। यह पुरुषोत्तम नाम से जगत में विख्यात होगा। मेरे समान कीर्ति और सभी मासों का स्वामी कहलाएगा। अब यह जगत को पूज्य, जगत के नमस्कार करने योग्य पूजनीय होगा। पूजने वालों के दुख दारिद्र्य का नाश करेगा। सब मास इच्छा वाले हैं, मैंने इसको इच्छा रहित किया। मनुष्य को मोक्ष देने वाला अपने बराबर मैंने इसको किया। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा वाला इसको पूजेगा वह अपने किए हुए कर्मों को भस्म करके निसंशय मुझको प्राप्त करेगा। हे करुणोध्वज, महाभाग्यशाली यति, ब्रह्मचारी, महात्मा, निराहारी भी परम स्थान को प्राप्त नहीं होते, पर पुरुषोत्तम के भक्त पुरुषोत्तम मास में जन्म मृत्यु से रहित हो बिना किसी श्रम के ही मेरे पद को प्राप्त कर लेते हैं। सब साधनों में श्रेष्ठ, सब काम तथा अर्थ देने वाला यह पुरुषोत्तम मास सेवन करने योग्य है। जैसे हल से बोए हुए बीज करोड़ों गुना बढ़ते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया गया दान पुण्य कोटि गुना वृद्धि करता है। कोई चतुर्मास के व्रत, कोई यज्ञ द्वारा स्वर्ग में जाकर के वहाँ भोग को भोग करके फिर पृथ्वी पर आता है, किंतु जो पुरुषोत्तम मास का आदर विधि पूर्वक सेवन करता है वह अपने कुल का उद्धार करके असंभव के समान मुझको ही प्राप्त कर लेता है। जो महाज्ञानी पुरुष इस मास में जप, दानादि नहीं करते, अच्छे कर्म नहीं करते, देव, तीर्थ तथा ब्राह्मण से वैर करते हैं, वे दुष्ट भाग्य वाले, दूसरों के भाग्य पर जीने वाले होते हैं। उनको खरगोश के सींग के समान स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं होता। जब मूर्ख मनुष्य मेरे प्रिय मलमास का तिरस्कार करेंगे और जो धर्म का आचरण नहीं करेंगे वे सदैव नरक को प्राप्त होंगे। जो पुरुषोत्तम के निमित्त तीन वर्ष में धर्म का आचरण नहीं करते वह कुंभी
नरकों में पड़े रहते हैं। जो अज्ञानी पुरुष स्त्री, पुत्र, पौत्र आदि के बंधन में फंसा रहता है, वह अज्ञानी दुख रूपी दावानल में पड़ा रहता है। जिनका अज्ञान से मेरा प्रिय अत्यंत पुण्यवान पुरुषोत्तम मास बीत गया, उनको कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। श्रेष्ठ भाग्यशाली जो स्त्रियां पुत्र, सुख, सौभाग्य के लिए पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, पुण्य, पूजन करेंगी, उनको मैं सौभाग्य, संपत्ति, सुख, पुत्र, मनोरथ पूर्ण करूँगा। जो मेरे लिए इस मास को ऐसे ही व्यतीत कर देंगी, उनको मेरे प्रतिकूल और स्वामी से सुख नहीं होगा। भाई, पुत्र तथा धन का सुख तो उनको स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होगा। अतः सब मनुष्यों को मेरे इस मास में स्नान, दान, व्रत, पूजा, सत्कर्म, जाप आदि विशेष रूप से अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। जिसने भक्ति एवं श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास में मेरी पूजा, व्रत, दान आदि किया, वह धन तथा पुत्र का सुख भोग करके अंत में मेरे गोलोक को वास करेगा। मेरी आज्ञा से सभी मनुष्य मलमास को पूजेंगे। मैंने सब मासों में उत्तम इसको श्रेष्ठ किया है, इसे बनाया है। इसलिए हे रमापते, तुम चिंता छोड़ करके पुरुषोत्तम मास को लेकर के वैकुंठ को जाओ। 7वां अध्याय समाप्त। प्यारे मित्रों, आपको कथा प्राप्त होती रहे, अपने प्यारे मित्रों को भी यह शेयर करिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे मित्रों।